मेरे प्रभु कृपा करके जे अपने समीप रखे और जैसी चेष्टा करा रहे उसका कोई फल की आकांक्षा नहीं होती। श्री हरिवंश नाम नित कहो, नाम प्रभाव नाम फल लो, क्या नाम हमारी गति सदा। नाम का फल क्या है? नाम में प्रीति हो जाना। पहले उपासक नाम जब करता है, फिर नाम में रुचि होती, फिर नाम में प्रेम होता है। अब जो प्रेम में नाम का जप होता है, यही नाम का फल है। डूबा हुआ अशुभ प्रवाह, रोमांच हो रहा, राधा राधा राधा। अब उसको क्या चाहिए? किसी भी क्रिया से संबंध नहीं होता। अब क्रिया का संबंध और क्रिया संबंध रहित परिचय। आप परिक्रमा लगा रहे हैं, आधी परिक्रमा हो गई, आपको आदेश हुआ, आप तुरंत आ जाइए, आपकी ये सेवा है। एक बार भी मन में नहीं होना चाहिए कि परिक्रमा पूरी नहीं हुई। एक बार भी मन में नहीं आना जी। क्यों? बिका हुआ हमारा जीवन है। हमें ना परिक्रमा से मतलब है, ना हमें किसी अनुष्ठान से मतलब, हमें आदेश से मतलब है। या कोई घटना घटी आपकी परिक्रमा नहीं, आपको दुख नहीं होना चाहिए। प्रभु की जैसी इच्छा। जोई जोई प्यारो करे, सोई मुहि भावे, मोहि भावे। ये भगवद आश्रित का स्वरूप है, ये भगवत समर्पित का स्वरूप है। इसीलिए भगवान बार बार कह रहे कि क्रिया की पूर्णता में नहीं, तुम कर रहे हो उसकी सिद्धि असिद्धि में समान भाव, क्षमता का भाव, ये उस क्रिया के फल से अनंत गुना बढ़ करके है। उस क्रिया में समान भाव, प्रमादवश नहीं छोड़ना। कोई भागवती कैसा आदेश आ जाए या दुर्घटना हो गई या किसी घटनावश शोक नहीं करना। आप परिक्रमा लगाएं, कुछ ऐसी बात हुई, परिक्रमा छूट, कोई परेशानी नहीं। आप बिल्कुल वैसे ही प्रसन्न मुद्रा में, क्योंकि हमको उससे कुछ लेना ही देना नहीं था। प्रभु करा रहे थे, हो रही थी, रोक दिया, रुक गई। हम प्रभु के आश्रित हैं। जो भगवद आश्रित होता है वो उपासक किसी भी क्रिया से अपना कोई भी संबंध नहीं रखता, क्योंकि ये शरीर प्रभु को समर्पित है। इसकी क्रियाएं प्रभु करवाएंगे। जो कर बड़ा साधन बन गया तो उसको कोई गर्व नहीं होता, और ऐसा लोक देखने में लगता है कोई साधन नहीं हो रहा तो उसे कोई शोक नहीं होता, क्योंकि वो इनके बल से नहीं, वो सीधे हरि के बल से है। अब गूढ़ बात का रहस्य हरिराम व्यास जी के, काहू के बल भजन को, काहू के आचार व्यास भरोसे। मूल बात भरोसा उसको श्री लाडली जी के चरणारविंद से, न क्रियाओं से है न भजन से है। अभी ऐसी विक्षिप्तता में भजन रुक गया तो हमारी लाडली जो है ना संभाल लेगी। अगर अभी बिना भजन के शरीर छूट गया, हम भगवदाश्रित है, कोई ऐसी मूर्छा अवस्था, कोई ऐसी अवस्था, तो वो कह रहे उस समय मैं स्वयं आती हूं, वो आ जाएंगे। क्या हमें परेशानी? कितनी निश्चिंतता, कितनी बेपरवाही। वो अपने स्वरूप को जान जाता है, ऐसा भगवदाश्रित उपासक। स्वरूप को जानने का मतलब सही माने में हमारा जो स्वरूप है उसका किसी क्रियाहीनता से या क्रिया उत्तमता से कोई फर्क नहीं। वहां क्रियाओं की पहुंच ही नहीं, अपने स्वरूप कोई आवश्यकता नहीं, न सत्क्रिया न असत्क्रिया, स्वरूप की। अब वहां तक पहुंचे नहीं इसलिए है चलो ऐसा करो ऐसा ना करो। इसका परिणाम होगा कि कर्ता भाव ही लीन हो गया, क्रिया रहित हो गया, अर्थात मैं नहीं कर रहा हूं। यह अनुभव होता है बड़े बड़े महापुरुषों को जो भगवत प्राप्ति के नजदीक पहुंच रहे हैं या जो भगवत प्राप्त हो गए हैं। कुछ नहीं हो रहा, सब कुछ होते हुए कुछ नहीं हो रहा। करें करावें आप सब जनहि बढ़ाई दे। तीनों लोग 14 भुवनों में जितने भी चराचर जीव हैं उन सबके स्वरूप का उसे ज्ञान हो जाता है। तो अलग अलग वो चिंतन करता होगा कि चींटी का क्या स्वरूप, हाथी का क्या स्वरूप। नहीं, जैसे कांच के महल में खड़े हो तो हजारों लाखों रूप तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वो किनके हैं? अपने हैं ना, तो जान गए ना लाखों रूप को। ऐसे ही आत्मा एक है, ये घड़े अनेक हैं। ये सब घड़े भास रहे हैं, इनमें एक ही आत्म तत्व है, दूसरा नहीं। जान गए 14 भुवनों में, तीनों लोकों में अनंत जीवों के स्वरूप का उसे बोध हो गया। क्यों? क्योंकि अपने स्वरूप का बोध हो गया।